बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन गॉसेस लॉ की। देखिए आज हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ी है गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी इनसाइड अ होलो स्फीयर। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। हमारे पास यहाँ पे एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। ये देखिए, ये एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इन्फिनिट तो ज़ाहिर है आपको हम दिखा नहीं सकते थे। इन्फिनिट मीन बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी। इन्फिनिट कहते हैं जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। फाइनाइट तो काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिट काउंट नहीं हो सकता। तो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है हमारे पास, उसका एक छोटा सा पीस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर का ये शीट है, जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, इस चार्ज की वैल्यू Q तो नहीं है हमारे पास, अलबत्ता चार्ज डेंसिटी गिवन है। ठीक है, ये इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमें गिवन है, और इस चार्ज से कुछ फासले पे एक पॉइंट P है, P पॉइंट, जहाँ पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है। ठीक है, राइट। ये हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, और इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज से कुछ फासले पे ये पॉइंट P है, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा किसके इक्वल है? Q/A, इन चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है? इसको सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारे पास क्या? चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है? सिग्मा के, और सिग्मा किसके इक्वल है? Q/A के, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज कॉल्ड सिग्मा और चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज गिवन नहीं है हमें, चार्ज डेंसिटी गिवन है, लेकिन हम चार्ज डेंसिटी से चार्ज मालूम कर सकते हैं। कैसे? Q = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा A आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा A के, राइट। चार्ज किसके इक्वल है? सिग्मा A के। हमारे पास हम यहाँ देख रहे हैं, अभी उन्होंने कहा सपोज हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी उसकी सिग्मा है। सिग्मा से हमने डिराइव कर लिया उसकी चार्ज की वैल्यू। चार्ज = सिग्मा A आ गया। हमारा इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज का एक फाइनाइट पार्ट आपको दिखाया गया है। उस पर एक पॉइंट P है, उस शीट के करीब एक पॉइंट P है, जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट हमें क्या दिया गया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कुछ फासले पे पॉइंट P है। उन्होंने कहा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, लेकिन हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फार्मूला नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है। एक फार्मूला है फ्लक्स फाइंड आउट करने का, E.A, और दूसरा फार्मूला है Q/ε0। दूसरा गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ तो कहता है क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस क्लोज नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो उस क्लोज सरफेस को हम खुद इमेजिन करेंगे। ठीक है,
एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस हमें लेंगे और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम कहेंगे गॉसियन सरफेस, और उस गॉसियन सरफेस की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मालूम करेंगे। ठीक है, हम अगर इसको देखें तो हमारे पास इस वक्त पूरी सरफेस क्लोज सरफेस ये वाली है। ये मैंने सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस ले ली। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस ले ली। इसका एक एंड पॉइंट P पे है, इतने ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे इस साइड पॉइंट P लिया हुआ है, इतने ही डिस्टेंस पे बैक साइड पे भी पॉइंट P लिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी उतनी ही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उतनी ही है हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। फिर एक फेस सिलेंडर का पॉइंट P पे इधर है, दूसरा फेस सिलेंडर का दूसरे सेम उतने ही डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड पे है, और ये हमारे पास उसका कर्व पोर्शन है। ठीक है, यानी हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमारे पास ये क्लोज सरफेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको मैं दिखा रही हूँ। ये हमारे पास हो गया फेस F1, ये फेस F2, और ये जो येलो कलर से लाइन है शो कर रही, ये उसकी कर्व लाइन है। ठीक है, कर्व पोर्शन उसका वो हो गया हमारे पास F3। 3 फेसेस इसके हो गए, 3 फेसेस F1, F2, F3। अब ये क्लोज सरफेस में से हमने मालूम ये करना है कि फ्लक्स कितना पास कर रहा है। ठीक है, इन क्लोज सरफेसेस में से फ्लक्स मालूम करना है कि कितना पास कर रहा है। यहाँ पे 3 पार्ट हमने किए हुए, F1, F2, F3, इनसे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। यानी इसकी डायरेक्शन होगी, ये बाहर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लस चार्ज है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और इधर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स मीन कर्व एरिया में से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं कर रही, ये इसके पैरेलल मूव कर रही है, राइट। इलेक्ट्रिक लाइंस इसके पैरेलल मूव कर रही हैं, और कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस इस कर्व एरिया के अंदर से पास नहीं कर रही, इसलिए फेस 3 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से पास नहीं कर रही। F1 में से लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोज सरफेस है। F1 के लिए F1 में फ्लक्स आप लिख सकते हो, तो यहाँ से लिख लेते हैं, फ्लक्स ऑफ F1 कितना हो जाएगा, E डॉट A। ठीक है, इसका एरिया E डॉट एरिया A1 आप इसको कह सकते हो। सिमिलरली फ्लक्स ऑफ F2 वो कितना हो जाएगा, वो भी E डॉट A2। A1 क्योंकि हमने कंसिडर किया हुआ है A1 इज इक्वल टू A2, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको A1 और A2 ना भी लिखें तभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, और फ्लक्स ऑफ 3 कितना हो जाएगा, फेज 3 F3 कितना आएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन क्योंकि वो पैरेलल है इस वजह से इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे नो फ्लक्स क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व फेस में से नहीं गुजर रही, इस वजह से उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। चलिए उसके बाद हम दोबारा आते हैं इधर ही, हमने फ्लक्स F1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लिया, F2 फेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लिया, और F3 की वजह से भी हमने ये जो येलो कलर वाला कर्व फेस है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कर लिया।
ठीक है, तीनों साइडों का तीनों सरफेसेस का हमने फ्लक्स मालूम कर लिया, राइट। अब इसको समराइज करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने कहा जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट एंगल टू दी फेस 1 हमने मालूम कर लिया ई डॉट A1, दूसरी की वजह से भी ई डॉट A1। टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना होगा 2EA, ठीक है। तो 2 फ्लैट सरफेसेस, ये फ्लक्स है 2EA, ये 2 फ्लैट सरफेसेस की वजह से है, ठीक है। और कर्व सिलेंड्रिकल सरफेसेस की वजह से हमने कह दिया है 0 है। तो टोटल हमारा फ्लक्स जो हो गया है वो E2EA है, राइट। अभी हमने यहाँ से देखा था फ्लक्स 1 E डॉट A, फ्लक्स 2 E डॉट A और फ्लक्स 3 0। टोटल फ्लक्स हमारे पास आएगा फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, ठीक है, E डॉट A प्लस E डॉट A प्लस 0, राइट। तो इट्स मीन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E2EA। फ्लक्स हमने पहले पढ़ा हुआ है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स होना चाहिए था Q/ε0, ठीक है। ये किसके इक्वल आया 2EA के, 2EA के, राइट। ये E है, थोड़ा सा इसको चलिए इसको बाहर लिख लेते हैं 2EA चीज़ कर लेते हैं। अब चार्ज Q की वैल्यू हमने पहले मालूम की थी सिग्मा A, क्योंकि Q हमें गिवन नहीं है, उसकी जगह चार्ज डेंसिटी गिवन है। चार्ज डेंसिटी हम लिख लेंगे, चार्ज की जगह Q की जगह पे लिखेंगे सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E A। दोनों साइडों पे A है, हम इसको काट देंगे, कैंसिल अगर हम इसको कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 2 भी है इसके साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे पास सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहाँ से भी इसको दोबारा देखें, ये हमने पढ़ लिया यहाँ से। अब अभी हमने कहा था फ्लक्स किसके इक्वल है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ए अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। हमने क्यू लिखना है ना, यहाँ पे क्यू की भी जगह पे हमने अप्लाई किया सिग्मा ए, तो ई ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल इंटू सिग्मा ए के साथ ए कैंसिल हो गया, ई हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी सिग्मा ओवर, और सॉरी बेटा ये पॉइंट यहाँ का नहीं है, ये एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, इसका सेकंड पोर्शन था, ये तो दूसरी वाले पॉइंट की वजह से। आप यहीं से देख लें कि हमारे पास इक्वल आ गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास हमने मालूम किया है फ्लक्स सिंगल चार्ज प्लेट की वजह से, उस सिंगल चार्ज प्लेट के पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी थी। पी पॉइंट पे हमारे पास कोई सरफेस क्लोज नहीं थी, हमने खुद उसको क्लोज सरफेस में कंसीडर किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली और उसको हमने गॉसियन सरफेस कह दिया।
उसके 3 पोर्शन बनाए हमने ताकि फ्लक्स मालूम किया जा सके, ई डॉट ए वाला फार्मूला लगाया जा सके। तीनों सरफेसेस का अलग अलग फ्लक्स मालूम किया, फिर उसको जमा किया। फिर उसके बाद हमने कहा कि फ्लक्स का इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स आया है फाई इज इक्वल टू 2EA, ठीक है। फिर हमने कहा था फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ होता है इक्वल Q ओवर एप्सिलॉन नोट के, वो हमने पुट कर दिया। Q ओवर एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 2EA आ गया। उसके बाद हमने Q की वैल्यू पुट कर दी। Q हमारे पास इक्वल है सिग्मा ए के, राइट। सिग्मा ए के Q की वैल्यू हमने पुट कर दी और ये इक्वल हो गया 2EA के। ए हमने एरिया के साथ कैंसिल कर दिया, हमारे पास बाकी रह गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू E, ठीक है। E क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप इसके साथ यूनिट वेक्टर R भी लगा सकते हो, राइट। ओके, मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।